देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कविता पढ़ेंगे, है ना। और कविता क्या है? वाक्य। और लिखने वाला कौन है? ललधद, है ना। लिखने वाला कवि है ललधद। इन्होंने कविता में क्या लिखे हैं? कविता में लिखे हैं इन्होंने, बहुत अच्छा कविता में लिखे हैं, वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं विस्तार पूर्वक, है ना। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर क्या कहता है वो हम लोग ध्यान पूर्वक देखिए। आप लोग, हम क्वेश्चन बता रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन क्या है सो देखिए, है ना। वाक्य कविता है, इसका क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रस्सी यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी के बारे में बात कर रहा है कि रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। यहाँ कवित्री ने रस्सी शब्द को कमजोर और नस्वान सहारों के लिए प्रयोग किया है। यहाँ कवित्री जो है ये ललधद, वो क्या है, रस्सी शब्द का प्रयोग जो किया है कमजोर, जो कमजोर होता है उसके लिए, नासवान सहारों के लिए प्रयोग किया है ना। यह रस्सी बड़ी ही कमजोर है जो कभी भी टूट सकती है। रस्सी जो है, मतलब रस्सी के बारे में बता रहा है कि ऐसा रस्सी है जो ये बहुत कमजोर है, जो कभी भी टूट सकती है ना। इस रस्सी पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं किया जा सकता। रस्सी का विश्वास किया जा सकता है क्या? रस्सी मान लिया कि उसको ज़्यादा मिलकर खींचेंगे ज़्यादा लोग तो कमज़ोर हो जाएगा वो, मतलब रस्सी सड़ा हुआ भी हो सकता है और पता नहीं रस्सी कैसा है ना। तो रस्सी पे हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते, रस्सी कमज़ोर है ना। इस रस्सी पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं किया जा सकता है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, है ना। बोल रहा है कि कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं क्यों हो रहे हैं बच्चों। कवित्री द्वारा किए जा रहे सांसारिक प्रयास सर्वथा कमजोर और नस्वान है ना। बोल रहे हैं कि कवित्री द्वारा जो किए गए सांसारिक प्रयास, संसार में जो प्रयास किए गए हैं वो सर्वथा कमजोर और नस्वान है। वे क्षणिक सुख दे पाते हैं, मतलब कि कुछ देर के लिए वो सुख दे पाते। क्षणिक मतलब कुछ देर, है ना, कुछ देर के लिए वो सुख दे पाते हैं। कवित्री मुक्ति के लिए किए जाने वाले सांसारिक प्रयासों को भटकाव का कारण मानती है। मतलब बोल रहे हैं कि कवित्री मुक्ति के लिए किए गए, मतलब मुक्ति के लिए किए जाने वाले सांसारिक प्रयासों, मतलब संसार में जो प्रयास किए गए वो मुक्ति के लिए किए गए थे, और लेकिन वो भटकाव का कारण बनती है। मतलब वो मुक्ति होने के लिए वो किए थे लेकिन वो मुक्ति नहीं हो पाया, उनका भटकाव का कारण हो गया। मतलब मुक्ति नहीं हो पाए, वो भटकते ही रह गए, है ना। भटकने का कारण मानती है, इसलिए उसने इस प्रयासों को व्यर्थ माना है। इसलिए कवित्री ने ये प्रयासों को व्यर्थ माना है। लेकिन ये सांसारिक प्रयासों के लिए वो किए थे ना, लेकिन मुक्ति के लिए किए थे, लेकिन मुक्ति ना रहकर भटकाव के कारण मानती है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते बच्चों, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है ना। कवित्री कौन? ये ललधद, है ना। कवित्री घर जाने की चाह से परम तत्व में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करती है। क्या करती है? कवित्री घर जाने की चाह से, मतलब घर जाने की इच्छा से परम तत्व में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करती है। अब चौथा क्वेश्चन बोल रहा, भाव स्पष्ट कीजिए, है ना। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जेब टटोली मतलब कि कौड़ी ना पाई, मतलब जेब टटोलते हैं तो यहाँ बोलते हैं कि जेब टटोलने से कौड़ी मतलब पैसा, है ना, पैसा नहीं पाए। तो देखिए यहाँ पे कवित्री को जीवन में सद्कार्यों का अभाव खटकता रहा था। कवित्री को जीवन में क्या खटकता रहा था? सद्कार्यों का अभाव खटकता है। वह मानती है कि सद्कार्य रूपी पूंजी के अभाव में वह
ईश्वर को नहीं पा सकती है। पूंजी के अभाव में वह ईश्वर को नहीं पा सकती है। उसे इस पूंजी का अभाव दुखी कर देने वाला है। मतलब कि बोल रहे हैं कि ये कवित्री को जीवन सद्कर्मों का अभाव खटकता था और वह मानती थी कि सद्कार्य रूपी पूंजी के अभाव में वह ईश्वर को नहीं पा सकती है और उसे इस पूंजी का अभाव दुखी कर देने वाला है। मतलब पूंजी का अभाव उनको दुखी कर देने वाला था। अब यहाँ देखिए खा क्वेश्चन देखेंगे। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब मान लिए हम ही लोग देखिए कि खा कर जब घर में आदमी सोए रहेगा तो घर में मतलब घर से कुछ होगा क्या? घर में बिना मेहनत का पैसा आएगा? तो वही बोल रहा है कि घर खा के कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकारी। लेकिन हाँ बिना खाए पिए आदमी घर से जब घर छोड़ के निकल जाता है कहीं काम करने के लिए तो वो तो कुछ मतलब मेहनत कर रहा है, बिना खाए निकल जा रहा है। कभी होता है कि खाता है, कभी नहीं खाता है, लेकिन वो घर छोड़कर निकल जाता है कहीं काम करने के लिए, तो वो तो कुछ न कुछ तो पाता ही है ना। रुपया के लिए क्या नहीं कुछ करता है ना। तो वही बोल रहा है कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर कुछ मतलब बनेगा अहंकारी। खा कर कुछ पाएगा नहीं अर्थात कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की उच्च खल भाव की प्रवृत्ति से साधक का स्वयं पर नियंत्रण ना रहेगा। ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या होता है? ज्ञान मतलब होता है ना कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों, ज्ञान से संबंधित है ना। साधक का स्वयं पर नियंत्रण ना रहेगा, वह पथ मतलब रास्ता हो जाता है, भ्रष्ट होकर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना। जब वो रास्ता में जाएगा तो भ्रष्ट होकर वो ईश्वर को पा नहीं पाएगा, है ना। यदि साधक कठोर साधना के बल पर इंद्रिय निग्रह कर लेता है तो उसमें अहंकार पैदा हो जाएगा। यदि बोल रहे हैं ये कभी बोल रहे हैं कि यदि साधक कठोर साधना मतलब कठोर साधना के बल पर इंद्रिय निग्रह कर लेता है तो उसमें अहंकार पैदा हो जाएगा, है ना। तो बच्चों बंद द्वार की साँक खोलने के लिए ललधर ने क्या उपाय सुझाया है ना। बोल रहा है कि बंद द्वार की साँक खोलने के लिए ललधर ने क्या उपाय सुझाया है। तो हम लोग देखते हैं क्या उपाय सुझाया है। कवित्री ललधर ने बंद द्वार की साँक खोलने के अर्थात अपने विस्तार के लिए, है ना, अपने विस्तार के लिए व्यापक चेतनशील बनने के लिए समत्व भाव अपनाने का उपाय सुझाया है। क्या उपाय सुझाया है कि चेतनशील बनने के लिए समत्व भाव अपनाने का उपाय सुझाया है ना। वे कहती है सम खा तभी होगा संभवी, जब सम खाएगा तभी होगा संभवी। खुलेगी सांकल बंद द्वार, तभी खुलेगी सांकल बंद द्वार, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आने के 6। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसे कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होती है। लेकिन बोल रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसे कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होती है। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है वो हम लोग देखते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग साधना करके भी लक्ष्य नहीं पाते हैं, है ना। कहना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग साधना करके भी अपना लक्ष्य नहीं पाते हैं। उस साधना एवं पंथ भ्रष्ट होने का भाव सुषम सेतु पर खड़ी थी। सुषम सेतु मतलब ये पुल होता है, पर खड़ी थी। बीत गया दिन आह पंक्ति में और व्यक्त हुआ, मतलब बीत गया दिन आह पंक्ति में, है ना, ये व्यक्त हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, शांतवा। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है ना। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है, तो देखते हैं क्या अभिप्राय है। उत्तर, कवित्री के अनुसार
ज्ञानी का अर्थ स्वयं को जानने वाले से ज्ञानी वही है जो आत्मज्ञान कर आत्मलोकन से स्वयं को जान लेता है। कवि का कहना है कि कवित्री के अनुसार ज्ञानी का अर्थ स्वयं को जानने वाले होता है। ज्ञानी वो होता है जो अपने आप को जानता है ना, स्वयं उसी को बोलते हैं। ज्ञानी वही है जो आत्मज्ञान कर आत्मलोकन से स्वयं को जान लेता है। आत्मज्ञान मतलब अपने ज्ञान के बारे में बता रहा है, कर आत्मलोकन से स्वयं को जान लेता है। तो बच्चों मुझे नहीं लगता वाक्य का क्वेश्चन आंसर, वाक्य कविता का क्वेश्चन आंसर आप लोग को पढ़ने में कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। एक बार इसको डीपली से आप लोग पढ़िएगा बच्चों, तो गहराई से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को रटना पड़ेगा, है ना। बस समझ में आ जाएगा और आप लोग विस्तार पूर्वक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।